सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम थोड़ी बेसिक मैथ्स के बारे में बात कर लेंगे। जो मतलब बच्चे बायो स्ट्रीम से हो गए उनको थोड़ी इशू आते हैं। देखो, मैथ्स वालों को ये सब पढ़ रखा होता है तो इसमें दिक्कत नहीं आती। बायो वाले थोड़ा स्ट्रगल करते हैं तो उनके लिए हम लेके आए आज बेसिक मैथ्स। छोटा लेक्चर होगा, कोई ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, वन शॉट ही रहेगा। इसमें हम आपको बताएंगे कि बेसिक्स आपको इतने मैथ्स के आने चाहिए क्या फिज़िक्स के पेपर में स्ट्रगल ना करो, ठीक है। तो हम इसके अंदर टॉपिक्स कवर करेंगे, ये जो आपके आगे दिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ्स। इसके अंदर हम थोड़े बहुत ग्राफ पढ़ लेंगे पैराबोला वगैरह के। एंड हम लॉग के बारे में बात कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक्स के बारे में बात कर लेंगे और अप्रॉक्सीमेशन के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं डिफरेंशिएशन पे। तो पहला आ गया हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर क्या होता है, हमें भी किसी चीज़ का डेरिवेटिव लेना होता है। डेरिवेटिव मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि हमें ना बहुत किसी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अल्टीमेट आप ये समझ लो कि हम किसी भी चीज़ को बहुत छोटा ब्रेक करते रहेंगे तो हम एक डिफरेंशियल पॉइंट पे आ जाएंगे। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हमने एक लाइन ले ली है, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ ये मल्टीपल पॉइंट से बनी है ऐसे, और ये सारे जॉइंट पॉइंट है ऐसे 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 बन रखी है। अब मैं इसको और जूम इन करूँगा तो देखो इसमें भी गैप दिख जाएगा, तो मैं इसके अंदर और जगह भर सकता हूँ। तो ऐसे मैं जब तक जूम करता रहूँगा तो एक ऐसी पॉइंट पे आ जाऊँगा जो डिफरेंशियल होगी, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद हम नियरेस्ट टू एक्यूरेट वैल्यू पे आ जाते हैं। हम इसको एक तरह से और कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। मतलब हम लिमिटिंग वैल्यू से रिलेट करते हैं, एक्चुअल में होती वो नहीं है, थोड़ा अलग है, बट हम मानने के लिए कह सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंशिएशन हम क्यों करते हैं, कि किसी भी चीज़ की हम नियर अप्रॉक्स वैल्यू निकाल सके, ठीक है। अब इसके 2-3 बेसिक रूल है। पहली बात, अगर हम एक फंक्शन ले लेते हैं एक्स की पावर n, ठीक है। n कोई भी एक होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो हम इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हम इसको कैसे लिखते हैं? d/dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये नीचे वाला विद रिस्पेक्ट टू होता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसमें जो ऊपर पावर होती है ना, ये तो यहाँ पे आ जाती है और इसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे n x n-1, ठीक है। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। और मान लो अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में है, ठीक है, एक फंक्शन है x की पावर n लेट से कोई भी, तो हम डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को ऐसे लिखते हैं f'(x), ठीक है। तो हम इसने लिख दिया f'(x) इज इक्वल टू n ऑफ x n की पावर n-1, ठीक है। समझ गए? तो आपको मैक्सिमम केसेस में ही करना है, पावर एक कम करनी है ऊपर से और उसको नीचे ला के रख देना है, ठीक है। इसके बाद हम थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात कर लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव क्या रहेगा। तो टेबल बना लेते हैं, छोटी सी टेबल, क्या लिख लेते हैं, चलो। sin x cos x tan x sec x cosec x cot x। उसके बाद हम थोड़े नॉर्मल फंक्शंस भी लिख लेते हैं, log x और e की पावर x 1/x और 1/x² लिख लो। एंड बाकी शायद काम के नहीं है तुम्हारे इतने, बाकी कुछ याद आएंगे तो मैं साथ में लिख दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले sin x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस ऑफ sin x, ठीक है। tan x का होता है sec² x, cot x का होता है माइनस ऑफ cosec² x, ठीक है। sec x का होता है sec x tan x, cosec x का होता है माइनस cot x cosec x, ठीक है। log x का होता है 1/x
ई की पावर एक्स बड़ा इनर्ट नेचर होता है, तो ये ई की पावर एक्स ही रहता है, ठीक है। हाँ, एक ये लिख लो ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। 1/x का हो जाएगा, तो इसको 1/x को थोड़ा हम विजुअलाइज करते हैं कि हम इसको x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ऐसा आएगा -x और -1 कुछ ऐसा बनेगा, तो -1/x² आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका इससे रिलेट करेंगे तो क्या आएगा, -2 और x की पावर -3 ये बन जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे -2/x³, ठीक है। अब ये देखो, हम कह रहे ये तो इनर्ट नेचर का होता है, बट इसके अंदर हम चेन रूल लगाएंगे तो ई की पावर -x भी हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे -e की पावर -x, ठीक है। इतने इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हम एक चीज़ पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल। हम कभी भी जब डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो हमें ये तीनों रूल लगाने आने चाहिए। और ये कब लगाते हैं, लेट से हमारे पास दो फंक्शन है 1 और 2, ठीक है। हमारे पास ये दो फंक्शन है, अगर ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में है या मल्टीप्लाई में है, कुछ ऐसे सीन है, तो लगेगा इसके अंदर प्रोडक्ट रूल, क्योंकि हम कोई भी दो मल्टीप्लाई होती चीज़ों के अंदर डायरेक्टली डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। अगर फंक्शन हमारा ऐसे हो 1/2, तो हमें क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। और मान लो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो, तो हम ऐसे कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स के फंक्शन के इसको ऐसे लिख लो 1 के अंदर 2, फंक्शन ऑफ 1 के अंदर 2, ठीक है। तो हम इसमें लगाएंगे चेन रूल। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि कोई भी अगर दो चीज़ प्रोडक्ट में है, लेट्स से फंक्शन 1 और 2 अगर प्रोडक्ट में है और हमें इनका डेरिवेटिव करना है, लेट्स से dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम इसको लिखेंगे पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब एक बात बताओ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा। अगर मान लो मैंने बोल दिया आपको कि 5 है, ये कोई भी एक नंबर है 5, तो आप इसका डेरिवेटिव बताओ, या कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है, लेट्स से मैंने बोल दिया पाई ले लो, आप इनका डेरिवेटिव कर दो किसी के भी, टी के में कर लो, एक्स के में कर लो, तो क्या आएगा, आंसर है 0, क्योंकि इसके अंदर x की पावर तो है ही नहीं ना, x तो 0 ही है। तो हम x की पावर 0 लेके इसको मानेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कलर चेंज, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ये हमेशा 0 होएगा, ठीक है। गॉट इट। और मेरे हिसाब से आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना भी आ गया। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के नाम पे ले लेंगे हम x sin x, ठीक है। दोनों फंक्शन है, कोई भी एक मान लो, लेट से मैंने मान लिया x को फर्स्ट, sin x को सेकंड। तो हम इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे d/dx ऑफ x sin x, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहला फंक्शन x एज इट इज़, सेकंड फंक्शन d sin x बाई dx प्लस का sin x और dx बाई dx, ठीक है। तो ये ऐसे काट मत देना, ऐसे होगा नहीं, बट देखना आराम से, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या बनेगा, x sin x का बताया था डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा माइनस cos x होगा, cos x, ठीक है। cos x प्लस का sin x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही हो जाएगा। तो आप कह सकते हो हाँ कैंसिल आउट कर दो, तो 1.1, ठीक है।
तो ये आ गया हमारे पास x cos x प्लस का sin x, ठीक है। समझ आ गया होगा। अब मान लो इसी को मैं एक्स स्क्वायर ले लेता, कन्फ्यूजन हटाने के लिए, एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो क्या होता है यहाँ पे, को कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मान लो अगर साइन एक्स स्क्वायर ले लेता तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाता, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहता। तो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर का तो यहाँ पे 2x आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 2x लिख देते, ऐसे क्यूब होता तो 3x स्क्वायर आ जाता, ठीक है। समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। आगे चलते क्वोशंट रूल पे, ठीक है। क्वोशंट रूल ये क्या कहता है, कोई भी दो फंक्शन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट अपॉन सेकंड का, पहले सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस पहला कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गया। ये लिख लो साथ साथ, ये अप्लाई करना है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल हमने ले लिया tan x अपॉन में log x, ठीक है। डरना मत, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, डरना मत बस, ठीक है। हम करेंगे इसका डेरिवेटिव tan x अपॉन log x। तो हाँ, अगर आप ये 11th के होके देख रहे हो तो ये आपको भी हेल्प करेगी, क्योंकि आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ के आ रखे हैं। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको किसी और वीडियो में आपको दे दी जाएगी, फिलहाल आप देख लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। 11th वालों के लिए भी हेल्पफुल है जिन्होंने जस्ट PCM ज्वाइन किया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहले log x और tan x का डेरिवेटिव क्या था, सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसको नीट ढंग से लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x माइनस ऑफ tan x डी बाई डी एक्स ऑफ log x अपॉन log ऑफ x का स्क्वायर पूरे के ऊपर, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, log x और tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan x और log x का डेरिवेटिव 1/x डिवाइडेड बाय log ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फंक्शन है, यही हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है। ये हमारा f डैश x आ गया, ठीक है। अब कहोगे एफ एक्स क्या है, तो जी ये जो दे रखा है ना यही एफ एक्स है, ठीक है। अब आप घर पे इसको ट्राई करके देखना, होमवर्क। ई की पावर एक्स कॉट एक्स पहला क्वेश्चन, दूसरा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। ये तो ट्राई करके देखना क्वेश्चन, आंसर आप कमेंट में बताना, एंड कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क इन डाउट सेक्शन, कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे तीसरे फंक्शन पे या तीसरे रूल पे, जो कहता है हमारा चेन रूल, ठीक है। चेन रूल क्या बोलता है हमें कि अगर एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है तो हम एक चेन की तरह उसको लेके चलेंगे, एक एक चेन को लेंगे, एक एक फंक्शन को लेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो हम लेट्स से कि एक फंक्शन ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम एफ ऑफ एक्स को लिख लेते हैं साइन ऑफ ई की पावर एक्स माइनस एक्स, ठीक है। जैसे ये फंक्शन है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स
इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन का करेंगे डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, और जो ये इसको है ये एज इट इज़ लिख देंगे ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, फिर करेंगे मल्टीप्लाई, डॉट लगा दिया। फिर हम ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव मैंने ऊपर बताया था, क्या होगा, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक है, बस यही डेरिवेटिव है हमारा। चलो इसको थोड़ा और अच्छे लेवल पे करते हैं। ये हमारा एफ डैश एक्स आ गया। अगर मान लो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है और हम एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है, हम इसका डेरिवेटिव करना है। थोड़ा खतरनाक सा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे धीरे धीरे आराम से। सबसे पहले लॉग का डेरिवेटिव होगा 1/x, तो 1 जो भी ये पूरा लिखा है वो लिख लेंगे, कॉस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन ये होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो बताओ क्या होगा। पहले हम करेंगे ई की पावर एक्स का, तो पहले हमें पता है कि ई की पावर एक्स का तो आएगा पूरा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम एक माइनस भी लगा देंगे क्योंकि माइनस है। ठीक है, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर का कर लो, या हम एक चीज़ और कर सकते हैं, हम इसको एक ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को पूरा एक ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब हमने ई की पावर एक्स रह जाता है। अब माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करो, तो माइनस 2x की पावर 2 - 1। ठीक है, ये माइनस है, गॉट इट। तो देखो ये जो ई की पावर माइनस एक्स को हम माइनस ई की पावर माइनस एक्स लिखते हैं ना, वो भी चेन रूल से ही आता है। तो मैंने आपको फंक्शनिंग भी बता दी क्या होगा। तो ये भाई हम इसको ऐसे ना लिख के हम सीधा लिख सकते हैं ना कि -2x, तो लिख लो, तो ये आ गया -2x। तो जी यही है हमारा डेरिवेटिव। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, माइनस साइन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस ई की पावर माइनस ई एक्स स्क्वायर डॉट 2x। और ये देखो माइनस यहाँ पे माइनस, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस हटा ही देते हैं, और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो साइन और कॉस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ के आए हो ना। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो हम इसको लिख लेंगे tan ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2x। ठीक है, तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे, फंक्शन वाइज लेके चलेंगे। पहला फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन, फिर तीसरा फंक्शन। ठीक है, फिर हमें वो मिल जाएगा कैसे करते हैं। तो चलो हम इसका एक होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही बहुत है इसके लिए। तो हम देंगे tan ऑफ लॉग कॉस ई की पावर एक्स क्यूब। ठीक है, y इज इक्वल टू, तो हम, और ये एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स इज इक्वल टू y। तो आपको एफ डैश एक्स या वाई डैश निकालना है। कमेंट में बताना क्या होगा। इसके हम आंसर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, या आपको कमेंट्स में आइडिया आपको पर्सनली बता दूंगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चले अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ये हमारा हो गया। ये चीज़ आपको याद करनी है।
इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा डिफरेंशिएशन का मेनली इतना ही पार्ट है, डिफरेंशिएशन इतना ही है, आप इतना कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट है और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे। तो हम इंटीग्रेशन को मेनली ऐसे समझते हैं कि ये ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन, इसकी बेसिक लैंग्वेज भी ये कहती है कि इंटीग्रेशन इज एंटी डेरिवेटिव। हम इसको बोलते ही एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मतलब हमने क्या किया था, हमने डेरिवेटिव में किसी भी बहुत छोटी चीज़ निकाल के ढूंढी थी कि हमें उसकी वैल्यू अप्रॉक्सली पता चल जाए कि वो कितनी वैल्यू, और हम प्रिसाइजली उस वैल्यू को डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को यूज़ करके हम सबको एक साथ गैदर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और हम उसका वैल्यू बताते हैं। लेट्स से कि मेरे को एक एग्जांपल लेते हैं, ये अर्थ है और मान लो ये मून है हमारा, ठीक है, और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेंगे। रुको, ये क्या हो गया, ए और ये बी, 2 पॉइंट ले लिए। अब भाई मेरे को जानना है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो या तो मैं यहाँ से 1 इंची टेप ले लूँ, या मैं कोई मेजरिंग टूल ले लूँ और यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। छोटे छोटे मतलब ऐसे तोड़ दिए, देखो बहुत छोटे छोटे हमने डिफरेंशिएट कर दिया इस डिस्टेंस को पूरा, ठीक है। इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, कि जो एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट है उसमें ज़्यादा फर्क ना हो। फिर हमने क्या किया, दोनों को प्लस कर दिया कि ये इसके बीच में जो एरिया है, फिर इसके बीच में जो एरिया है, फिर ऐसे ऐसे करके हम प्लस करते गए। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने से हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, और हमने ये लिमिट्स डाल दी कि हमने ये यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इंटीग्रेट करा है, तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया। हमने 11th में यही किया था ना, आपको याद हो तो, हमने कुछ निकाला था, ये एस्केप वेलोसिटी वगैरह निकाला था ग्रेविटेशन चैप्टर में, और 2h = d पढ़ा था हमने। तो ये सारी वही चीज़ें हैं, रिलेटेड चीज़ें हैं। तो वही चीज़ है। अब हम इंटीग्रेशन का मेन यूज़ किस में करते हैं, एरिया अंडर ग्राफ निकालने में। इस चीज़ में एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, या कोई भी एक फंक्शन है हम उसको इंटीग्रेट करेंगे मेनली, और फिर उससे हमें ना बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे को वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होता है, F.S, ये हमने पढ़ा है। पर ये बच्चों वाली डेफिनेशन हमारे काम की थोड़ी ना, हम तो 12th में है। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इससे हमारे पास बहुत प्रिसाइज वर्क डन आ जाएगा किसी भी चीज़ का। तो हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का उल्टा है, तो हमने क्या किया था, एक पहली बात, और इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं I = x⁴n और dx। ये dx ये बताता है हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, उसमें एक n की पावर कम की थी, तो n-1 लिखा था और n न्यूमरेटर में लिखा था। हम इसमें क्या करेंगे, x⁴n+1 अपॉन n+1, साथ में एक +c लगाएंगे, ठीक है। ये +c का क्या रोल है भाई, ये क्या चीज़ है, तो +c कोई भी एक एनी कांस्टेंट हो सकता है। रीज़न बीइंग, अब आपको एक एग्जांपल से देखो, y = 2x² + 3 है। अगर मान लो मैं इसका डेरिवेटिव करूं y', ठीक है, तो ये आएगा 4x + 0, क्योंकि कांस्टेंट है 3, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, तो हमारे पास y' 4x आ गया। अब मान लो मैं इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दूं, y' का इंटीग्रेशन कर दे, तो I = y'(dx)। अब आप कहोगे कि भाई मैंने इसको ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि हम y जो है ना एक f(x) का फंक्शन है, ये समझ जाओ। तो इसको y कन्फ्यूजन के लिए y हटाई, तो इसको f(x) ही लिख लो, ये f(x), ठीक है।
ये कर दिया और हम इसको लिख लेंगे 4x dx। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होएगा, अब ये कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो 4 और x dx, x की पावर n+1 और अपॉन में n+1 ऐसे आएगा, और बाहर 4 बैठा है तो ये हो गया 4x² और अपॉन में 2 से 2 4 कट गया, तो हमारा 2x² तो आ गया। देखो क्या 2x² था ये, और ये सेम आ गए। बट दिक्कत क्या है, यहाँ पे साइड में कांस्टेंट नहीं आया, तो हम इसलिए +3 लगाते हैं और हमारे पास थोड़ी वैल्यूज़ मिल जाती है जिससे हम ये +3 डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मैथ्स में यूज़ होने वाली चीज़ है, आपके फिजिक्स में कहीं यूज़ नहीं होगी। तो इंटीग्रेशन मेनली हमें बस ये पता होना चाहिए क्या करते हैं। तो इसकी भी एक टेबल बनाएंगे, हमें वो टेबल याद करनी है। x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, साथ में एक +c हर जगह लगेगा। ठीक है, सबके साथ लगेगा। दूसरा sin x का, cos x का, sec² x का, sec x tan x माइनस cosec² x माइनस cot x cosec x 1/x और e की पावर x। ठीक है, और क्या ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट। बाकी हम इतना ही बहुत है इंटीग्रेशन में, इससे ज़्यादा काम का है नहीं। स्टिल हाँ, एक वो ले लेते हैं 1/x², और बस इतना ही बहुत है। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो sin x का देखो, हमने क्या बोला था कि cos x sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो cos x होता है, तो हम इसका उल्टा करेंगे तो ये आएगा माइनस cos x का sin x, sec² x का tan x, इसका secant x, इसका बताओ cot x, ये आएगा cosec x, ये आएगा log x, e की पावर x, क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में फ़र्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट में मान लो कोई भी होगा तो वो x आ जाएगा, जैसे मान लो x आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है तो ये बन जाएगा 4x। ठीक है, 1/x², इंटरेस्टिंग। तब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2, हम इसमें क्या करेंगे, x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये आएगा -1/x। ठीक है, गॉट इट। तो हम ऐसे इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। अब इंटीग्रेशन के अंदर हमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जो dx है ना, वो हमेशा न्यूमरेटर में ही रहे, ये न्यूमरेटर में ही रहे। दूसरा, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई ये क्या लगेगा क्या लगेगा। ठीक है, ये टेबल याद होनी चाहिए, बस इंटीग्रेशन में मेनली यही है। और एक होता है आइलेट रूल। ठीक है, आइलेट रूल क्या कहता है, ये खैर काम आएगा नहीं तुम लोगों के, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। ये पहला और दूसरा फंक्शन को बोलते हैं अगर मल्टीप्लाई के अंदर हो तो। इसमें हम एक प्रॉपर्टी लगाते हैं कि हम क्या करेंगे, पहले को ऐसे रख के दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, और ये dx। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आप कोई भी चूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक आइलेट सीरीज़ होती है, आइलेट। तो ये फर्स्ट फंक्शन प्रायोरिटी होती है ना, वो फर्स्ट फंक्शन की होती है, फर्स्ट फंक्शन प्रायोरिटी लिस्ट। ठीक है, आई मतलब ये
इंटीजर, सॉरी ये छोड़ दो, कुछ नहीं। तो हमने इंटीग्रेशन भी पढ़ लिया, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। अब आ जाओ ग्राफ पे, ठीक है, ग्राफ्स। अब देखो फिजिक्स के अंदर हम थोड़े बहुत ग्राफ पढ़ लेते हैं। पहला पढ़ लेते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो कोई भी एक लाइन है ऐसी, तो हम एक स्ट्रेट लाइन की एक कॉमन इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके अंदर y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट, m क्या होता है स्लोप, और c होता है हमारा y कोऑर्डिनेट, या इसको ऐसे कह लो कि कोई भी चीज़ y कोऑर्डिनेट से कितनी ऊपर है, ऐसे बोल लो, ठीक है। तो अब इसमें देखो हम पहली बात स्लोप कैसे निकालते हैं। तो स्लोप के हमारे दो तीन फॉर्म होते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास दो पॉइंट हो, लेट से यहाँ पे दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, तो इसका हम क्या यूज़ करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। हम इससे स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास दो स्लोप दे रखी हो किसी भी चीज़ की, या हम यहाँ पे एक थीटा बनता है, तो हमारा जो tan थीटा होता है ना, वो हमारा स्लोप हो जाता है, ठीक है। अब किसी भी एक लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वो हम लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, ठीक है। ये जनरल है। इसके अंदर हमारे जो y1 और x1 पॉइंट है वो पॉइंट्स है, और हम इसके अंदर जो m की वैल्यू ना, हम इन दोनों में से चूज़ कर लेंगे, या तो ये या तो ये। या एक और चीज़ होती है m इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये होता है अगर हमारे पास दो स्लोप्स गिवन हो तो हम उसके कॉम्बिनेशन से थर्ड स्लोप, कॉमन स्लोप निकाल सकते हैं, वो वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्राफ। अब मान लो इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है, तो हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो मान लो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दे रखी है लाइन की, y इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है। अब हमें एरिया अंडर निकालना है अबव एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, इंट आई एरिया इज इक्वल टू 3x प्लस 4 dx, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 4x प्लस का c, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई कर दिए ये वाले कि मेरे को इतने एरिया में चाहिए, लेट से ये -1 है और ये हो गया हमारा 5,0, ठीक है। तो हम इसमें लिमिट्स ऐसे डाल देते हैं, -1,0 से 5,0, और जब हम लिमिट्स डाल देते तो हमें ये प्लस सी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो इसको अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है, वैल्यू डाल देते हैं, ये सॉरी ये ऐसे आएगा -1 से 5, ठीक है। वैल्यू डाल दी। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका एरिया अंडर ये वाली लाइन आ जाएगा, ठीक है। बस इस ग्राफ में यही होता है, स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ में। अब आपको कोई भी ग्राफ दे दे, ऐसा ऐसा ऐसा, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। सेकंड आ जाओ, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ऐसा ग्राफ दिखता है। तीसरा e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये ऐसे इंक्रीज करता है, ठीक है। और बाकी साइन एक्स कॉस एक्स की तो आपको पता ही है। ये हो गया साइन एक्स का,
ये हमारा π/2 है फंक्शन, ये हो गया 3π/2 और ये फाइनल 2π। अब फिफ्थ cos x हो गया, इसके अंदर थोड़ा ऐसा सा ग्राफ बनता है, ये वाली वैल्यू हमारी π/2 है, ठीक है। तो ये सब देख लो, ग्राफ इतने मेन है, ज़्यादा फिजिक्स के अंदर ग्राफ वगैरह आपको समझना नहीं है। मेन जो बेसिक्स ग्राफ है वो आपके चैप्टर में इंक्लूडेड रहेंगे, तो बस इतना ही बहुत है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो हमने ग्राफ भी पढ़ लिया, लॉग। अभी लॉग ऐसी चीज़ है कि बहुत बच्चों को, मैथ्स वालों को भी, फिजिक्स बायो वालों को भी टेंशन देता है। तो लॉग की हम 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। लॉग, तो लॉग क्या होता है, ये किसी भी मतलब पावर वगैरह निकालने के काम आता है। अब हम इसके अंदर ना एक नेचुरल लॉग ई लेते हैं, हम इसको फिजिक्स में या मैथ्स में कहीं पे भी लेंगे तो लॉग ई लेंगे। और मान लो हमें इसको ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा, तो हम किसी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट से लॉग ई 5 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.303 log 10 5, ठीक है। ये हमारा बेस होता है, ये हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लॉग की। ठीक है, अब मान लो हमारे पास log a b इज इक्वल टू 3, ये x है, तो ये हो जाता है a इक्वल टू b की पावर x, ठीक है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, अगर हमारे पास log के यहाँ पे पावर है किसी भी चीज़ की, तो पावर यहाँ आ जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2 log x, ठीक है। तीसरा, log m प्लस log n, या सॉरी इनटू log n, तो ये आ जाता है हमारा log m प्लस n।